हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग इस समय पर्यायवाची कर रहे हैं। पर्यायवाची लिख करके माने सारे के सारे टॉपिक आर ओ के पूरे 6 टॉपिक बाई हैंड रिटन दे दिया हूं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। और पॉलिटी का भी हैंड रिटन में नोट्स बनाया 162 पेज की, वो भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है। आप चैनल पर जा करके टेलीग्राम जो लिंक लगा हुआ है आप वहाँ पर मैसेज करके, फ्री ऑफ कास्ट है, ऐसा मत सोचना कि यार पैसे लगेंगे, तो उसको ले करके आप जो है प्रिंट करा करके आप रट सकते हैं। ठीक। और PYQ करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं, तो 180 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अंतिम ये लेक्चर है। ठीक है, 236 टोटल क्वेश्चन जो RO इत्यादि में पूछे गए वो कर लेते हैं। हाँ, और आप कंटिन्यूटी के साथ ऐसे ही बने रहिए। जैसे ही ये RO का पेपर ख़त्म होगा तो मैं जैसे पॉलिटी पढ़ाया हूँ, जैसे मैं यूपी स्पेशल का मार्क्स बूस्टर सीरीज करा रहा हूँ जो एग्जैक्ट आते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, माने हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो भी मैं पढ़ा दूँगा आपको। तो चलिए हम लोग 180 के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एक दो लोग करके जुड़ रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, ठीक है, अब हम पर भी विश्वास करने लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 180 के। देखें तो हवा का पर्यायवाची हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, कि देखो अनल, ठीक है, अनल, हुतासन, वैश्वानर, ठीक है, कृषाण, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये अग्नि की है। किसकी है? अग्नि की है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हवा का, तो वो है अनिल। अनंग, अनंग रतिपति, केतन, पुष्प, धनवा, मार, स्मर, मंथिज, मनमथ, ये सब बता चुका हूँ किसकी है। ठीक है, किसकी है? कामदेव की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 181 से। क्या पढ़ेंगे? 181। जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि रिलैक्स होकर के एज ए ऑफिसर घबराइए नहीं, रिलैक्स होकर के एक बार अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, भागने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला 181 सवाल देखिए तो हाथी, हाथी का क्या है? हस्ती, हस्ती, करी, कुंजर, गयंद, मतंग, बितुंड, सिंदूर, ये सब किसकी है? हाथी की है। किसकी है? हाथी की। ओके, तो इसमें जितना भी बताया तो गयंद, मतंग, बितुंड, करी, करी, कुंजर, हस्ती, हस्ती, सिंदूर, इतना बताया, तो इसमें से क्या मिल गया? गयंद, तो हाथी की हो गई। लेकिन ये जो 3 दिए हैं वो किसके हैं? तो है, बाज, घोड़ा, घोटक, तुरंग। है, बाज, घोड़ा, घोटक, तुरंग, ये सब किसकी हैं? सैंधव किसका है? तो घोड़े का है। ठीक है, तो ये सारे है, बाज, तुरंग, ये सब बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से पहले लेक्चर पहले से ही बोल रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। अब ये सब ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं, इतनी बार बोल रहा हूँ कि वो सब क्या है? याद रहेगा। जैसे मुझे याद हो गया है तो आपको भी याद हो जाएगा, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भैया, नहीं तो ये अब क्यों पढ़ाता। 182 देखिएगा। नेत्र, नेत्र माने चक्षु, लोचन, विलोचन, अक्ष। ठीक है, ये सब तो देखते हैं कि कहाँ पर है। अम्भ दिया, अम्भ है, अम्भोतन है, अभ्र, अभ्रद्या, पुष्कर, अभ्रद्या, अभ्रद्या, पुष्कर, ये सब किसकी पर्यायवाची आपको करा चुका हूँ, ये तो बादल की है। अंश माने भाग होता था। अक्ष और अक्ष, 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 लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, ठीक है, ये सब किसके हैं? आँख के हैं, तो मिल गया ए ऑप्शन। आनंद देखिए, आनंद, आनंद माने क्या होता है? प्रसन्नता, हर्ष, हर्ष, हर्ष का विलोम होता है विषाद, हर्ष। ठीक है, कैवल्य है क्या? कैवल्य नहीं, कैवल्य तो वो स्थिति होती है, हम लोग जैन दर्शन में पढ़ते हैं ना, जैन दर्शन में। ठीक है, वो जैसे बौद्ध दर्शन में क्या है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो उसे क्या कहते हैं? बोधि। क्या बोलते हैं? बोधि। और इनमें क्या होता है? जैन में क्या होता है? उसे कहते हैं कैवल्य प्राप्त होना। कैवल्य माने ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, वो स्थिति होती है। ठीक, तो स्पृहा, स्पृहा, लिप्सा, ठीक है, लिप्सा, मनोकामना, ठीक है, तृष्णा, ये सब किसकी है? इच्छा की है। स्पृहा इच्छा की है, लालसा इसी की है। तो मोद देखो, मोद, मोद क्या है? तो मोद आनंद माने, मोद माने होता है प्रसन्न, मोद माने क्या होता है? प्रसन्न, हर्ष होता है। ठीक है, तो मोद किसका हो जाएगा?
आनंद का, ठीक है, बाकी बता ही दिया। बयार किसका होता है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत गर्मी में क्या है, मम्मी लोग बोलती है ना बहुत लू चल रही होती है तो कहते हैं बहुत जो है जल माने बहुत ज़्यादा गर्म बयार चल रही है, तो बयार बोलते हैं हवा को। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची कह रहा है कौन सा नहीं है इसमें बताना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको लिखाया हूँ रटाया हुआ। टूम माने आभूषण, और आप जाकर के देखना टूम को मैं फोकस होकर के बताया हूँ कि टूम माने आभूषण होता है। मंडन, मंडन माने क्या होता है जानते हैं, जैसे आप देखो किसी का कहते हैं महिमा मंडन, मंडन माने क्या होता है, महिमा मंडन, इसका मतलब उसकी महिमा को आप क्या करते हैं बोल बोल करके सुशोभित करते हैं, ठीक है, वो महिमा मंडन करते हैं, माने उसकी तारीफ करते हो आप, उस पर एक तरीके का आभूषण पहनाते हो कि यह व्यक्ति महान है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, तो यही है मंडन, यही इसका मतलब भी होता है मंडन। भूषण, भूषण माने आभूषण, भूषण आभूषण होता ही है जानते ही हैं। विभूति नहीं होता है, ठीक है, विभूति नहीं होता है, हाँ ठीक है। विभूति देख लीजिए किसका है, विभूति शब्द द्रव्य धन या वैभव का है, विभूति किसका है, द्रव्य धन या वैभव का है, ठीक है। मतलब देखिए 185 देखिए, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है, तो नरेंद्र, नर इंद्र, नर में सबसे इंद्र माने नर में भी सबसे ऊपर कौन है, तो नर इंद्र में कौन हो जाएगा, ठीक है, किसे हम नरेंद्र कहेंगे, तो राजा, राजा जो होता है वो हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी पे सभी नरों में क्या है, इंद्र जैसा है, मतलब राजा मेरा नरों का राजा है, तो इसीलिए नरेंद्र कहेंगे। विधु, विधु माने क्या होता है, चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, ठीक है। जिष्णु पुरुहूत, जिष्णु पुरुहूत, ठीक है, ये किसका है, विबुधेश, पुरंदर, शक मधवा, शक मधवा, ठीक है, ये सब किसका है, ये इंद्र का है, ठीक है, तो सी आपको बता ही दिया था ना। विबुध माने क्या होता है, विबुध माने देवता, विबुध माने क्या होता है, विबुध माने देवता, अगर यहाँ लिखा होता विबुधेश माने देवताओं का ईश्वर कौन है, तब कोई और नहीं बल्कि इंद्र ही है, क्योंकि इंद्र देवताओं का देवता है, इसलिए इन्हें विबुध माने देवता, विबुधेश माने इंद्र की पर्यायवाची, ये सब समझा के रटाया हूँ। अब वो आप थोड़ी मेहनत करो यहाँ पर, अब उसी चीज़ को इतना थोड़ा थोड़ा फिर बताया जा रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ समझाया हूँ, आप वहाँ का लेक्चर आप जा कर के देखेंगे तो ये सब बहुत आसानी से आप रट पाएंगे, जैसा अभी मैं रटाया हूँ आपको, तभी तो मैं समझा पा रहा हूँ, खटाखट मुझे भी तो देखना नहीं पड़ रहा है। इंद्र की कौन सी पर्यायवाची नहीं है, अभी बोला था ना शकर पुरंदर मधवा, शकर पुरंदर मधवा, ठीक है, और क्या बोला था, ठीक है, इसके पहले ढेर सारा मैं बोला था यार, ठीक है, जिष्णु पुरुहूत बोला था, जिष्णु पुरुहूत, ठीक है, तो ये सब किसका है, देवेश, विबुधेश, विबुध माने देवता, विबुधेश, तो ये सारी उसी की पर्यायवाची हैं। तो पुरंदर, शक्र, मधवा, ये तो हैं। गणाधिप, गणाधिप नहीं है, गणाधिप किसकी पर्यायवाची होगी बोलिए, तो गणाधिप होगी किसकी, गणेश की, गणपति बप्पा मोरिया। किसान 187 देखिएगा, किसान, किसान की पर्यायवाची कौन सा है, तो हली हलधर, हली हलधर, ये किसके हैं, हली हलधर हलायुध, ठीक है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है, तो हलायुध जो हल से युद्ध करते थे, ठीक है, अक्सर वो बचपन में सीरियल भी देखते थे, ठीक है, तो बलदाऊ करते थे, कौन करता था, बलदाऊ करते थे, बलबीर करते थे, ठीक है, तो ये किसकी पर्यायवाची हैं, बलराम की। तो हली भी माने हली भी, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये हलधर जो है ना, हलधर किसान की भी पर्यायवाची है, और इनकी भी पर्यायवाची माने बलराम की भी पर्यायवाची है, और आप जा कर के देखना वहाँ मैं लिखाया भी हूँ दोनों का है, और बताया भी था कि दोनों का है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पूछा है किसान की निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये नहीं है ये, ठीक है, बाकी ये हो दोनों का है, तो इसीलिए यही आंसर सही लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा चतुर, चतुर का पर्यायवाची देखिए क्या है, चतुर, वयस्य, वयस्य, कंचन, कंचन, कंचन किसका है, सोना का है, हेमहाटक, पुष्कल, पामर, पामर किसका है, नीच का, अधम का, दुष्ट का, खल का। वयस्य, वयस्य मुझे नहीं पता है, वयस्य क्या है, वयस्य किसका है, इसमें दिया है क्या, पामर, खल, दुष्ट, ये सब बता चुका हूँ। वयस्य मित्र का होता है, तो मित्र का होता है,
ठीक है, ये वयस मित्र का है, लेकिन बहरहाल ये तो मैं जानता था, ठीक है, इसीलिए मैं उसको देख रहा था। तो ये है चतुर का क्या होता है, नागर। नागर क्या होता है चतुर का, नागर, प्रवीण, दक्ष, पटु माने चालाक, ठीक है, ये सब उसी पर्यायवाची। पंडित, पंडित का क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। पंडित का सुधी होता है, मनीष होता है, और द्विज होता है, क्या होता है, द्विज होता है, ठीक है, इस तरीके से द्विज होता है। भूसुर होता है, ठीक है, माने पृथ्वी का जो, सुर माने देवता, ठीक है, इस तरीके के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मनीषी होता ही होता है। प्राज्ञ माने आप जानते ना, प्रज्ञ, प्रज्ञ माने क्या होता है, ज्ञान रखने वाला, तो प्रज्ञ है, तो प्राज्ञ भी बनेगा। पुंडरीक, पुंडरीक किसका है, रटाया हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द में भी, सफ़ेद, ठीक है। पुंडरीक किसे कहते हैं, पुंडरीक कमल की है, किसकी है, कमल की। पुंडरीक किसकी है, कमल की पर्यायवाची है, कमल की, ठीक है। और पुंडरीक माने सफ़ेद कमल होता है ना, सफ़ेद कमल, अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ें आप, सफ़ेद कमल। तो सुधी भी होता है, तो यहाँ पर कमल पंडित की पर्यायवाची, भला कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मोक्ष, 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 मोक्ष की पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे कौन सा है, तो सारूप्य, ठीक है। देखो मोक्ष का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे यार, परम पद माने, परम पद माने क्या है, अब उससे कोई ऊपर पद नहीं होता है, कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाए, ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो परम पद बौद्ध में। और ये आत्मोत्सर्ग या प्राणोत्सर्ग क्या होता है, ठीक है, तो ये अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़े हैं आप, कहाँ मैं पढ़ाया हूँ इसको, अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ाया हूँ। आत्मोत्सर्ग क्या है, जो दूसरे के लिए क्या है, अपने प्राणों की आहुत देता है, तो वो माने बलिदान देता है, ठीक है, तो आत्मोत्सर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं हुतात्मा, वो व्यक्ति हुतात्मा है, और वह दशा क्या होती है, आत्मोत्सर्ग कहलाती है, ठीक, जैसे शहीद लोग होते हैं। पथ, पथ का पर्यायवाची कौन सा, नहीं है, पथ माने मार्ग होता है, तो देखो इसमें क्या है, मार्ग दे ही रखा है, पंथ और मग, मग और मार्ग तो आप जानते हो तद्भव तत्सम में भी पढ़े, लेकिन अडिग क्या हो सकता है, क्या मार्ग अडिग होता है क्या, अडिग माने अपनी जगह पर बने रहना, माने दृढ़ स्थित होना, अटल होना, ठीक है, ऐसी विचार होना, ऐसा होना चाहिए। नगर, नगर का मतलब क्या होता है, जग, कहते हैं ना जग, जग माने संसार होता है। धाम, अटवी, कानन, कानन, कांतार, अटवी, दाव, ये सब किसके हैं, वातायन, ये सब जंगल के, वातायन है। अटवी, कांतार, कानन, कानन, दाव, ये सब जंगल के हैं, तो ये तो होगा नहीं, जग संसार का होता है। बचा धाम और पुर, धाम और पुर, ठीक है, तो इसमें नगर का पर्यायवाची क्या है, पुर है, नगर का क्या होता है, पुर, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे फलानापुर, ढिमाकापुर बोलते नहीं, ठीक है, आपके यहाँ भी पुर होगा। आगे देखिएगा, जैसे बसंतपुर, बलिया। 193 संसार, संसार का पर्यायवाची क्या है, संसार का पर्यायवाची बताइए जल्दी। सृष्टि, सृष्टि तो, सृष्टि तो आप जानते हैं सृष्टि का विनाश होता है विलोम, तो सृष्टि क्या है, रचना एक होती है, संसार नहीं होता है। संपदा आप तो जानते हैं धन होता है। जम्बूद्वीप भारत का पुराना प्राचीन नाम है, तो जहान कहते हैं ना, तुमसे खूबसूरत इस जहान में कोई नहीं, ठीक है, तो जहान माने संसार, ठीक है। क्या कहते हैं, लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, तुम्हारे जैसा खूबसूरत इस जहान में नहीं, वाह वाह क्या बात है। वर्षा, ठीक है, वर्षा का क्या करें, अकेले अकेले आप पढ़ाते हैं तो आप ही के साथ हंस ले। वर्षा का पर्यायवाची क्या है, दीवा। देखो वर्षा का पूछ रहा है, दीवा, वासर, दिन, ये सब क्या है, दिन की पर्यायवाची हैं, ठीक है। अमृत निधि, अमृत निधान, अमृत निधान तो होगा नहीं, अमृत निधान तो चंद्रमा का होना चाहिए, ठीक है। वर्षा पूछ रहा, पावस होता है ना, देखो पावसेन ऑप्शन में दिया हो, पावस, मैं आपको देखो कहा था ना कि सबसे ज़्यादा पेपर में यही आता है, वर्षा का पावस, आप अपने में जा करके देखना, मैं बोला भी बाकायदा, तो पावस बहुत आता है भाई, तो पावस ही ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है।
पावस एकदम जुबान पर हो। जितना मैं बताऊँ केवल 20, देखो मैं आपको पढ़ाने को देखो पूरे पूरे 100 में सोचो केवल 20 से आई थिंक 20 से 22% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतना ही कंटेंट लिख के दिया हूँ, लेकिन उससे सारे सवाल सोचो, सारे के सारे A to Z सिंगल सवाल अभी तक नहीं आया 195 में जो ना बना हो। तो सोचो मैं 80% से ज़्यादा कंटेंट काट के दिया हूँ, और क्या दे दूँ, अपनी जान दे दूँ। ठीक है, 195 देखिएगा, ईख माने गन्ने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पैडी होता है। मैं इसकी कहानी भी बताया था आपको, क्या है अमृत, उसमें नहीं, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, उसमें पैडी प्रबंधन भी है, योजना भी पढ़ना है आपको। ठीक है, रसाल है, रसद है, रसदंड भी होता है, ये मैं आपको बताया था, रसदंड भी होता है। साखी, साखी कहाँ से हो जाएगा, साखी, ठीक है, साखी किसका है, वृक्ष का, साख से बनता है, साख माने वृक्ष होता है, साख से साखी बनता है, तो वृक्ष का पर्यायवाची। कल्प वृक्ष, देखो आ गया, कल्प वृक्ष माने केवल इतना जानते रहो ना कि ये देवताओं का वृक्ष है। किसका है, देवताओं का वृक्ष, वो हमें पढ़ाया हूँ, देवताओं का वृक्ष। अब देवताओं का वृक्ष होगा तो आप अपने आप में कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष, तो देवताओं का वृक्ष हो गया। कल्प तरु, कल्प तरु, ठीक है, ये भी इसी का है। पारिजात तो मैं आपको बताया था कि पारिजात ही रटाया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, पहला। लेकिन अगर दिया जाता कि देवतरु, क्या दिया जाता, देवतरु, तब भी वही होता। अगर कहा जाता देवद्रुम, देवद्रुम, तब भी वही होता। ठीक है, अगर कहा जाता सुरतरु, तब भी वही होता। माने सुर माने देवता, सुर की पर्यायवाची में अगर वृक्ष की पर्यायवाची जोड़ देंगे, ठीक है, तो सब इसी की बन जाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि बनाने को तो बनती हैं, माने कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार हैं, लेकिन वो केवल समझ पैदा कर लो भैया, तो रटना नहीं पड़ेगा। तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो सुआ कहते हैं, सुग्गा को कहते हैं ना, सुआ, सुआ, सुग्गा। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है। अभी बोल रहा था ना कि करी 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 हस्ति हस्ति गयंद मतंग बितुंड सिंदूर, हाथी का है, तो बितुंड किसका हो गया, हाथी का हो गया, यहाँ दे रखा। दाड़िम प्रिय, दाड़िम माने क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था, दाड़िम माने होता अनार, और अनार जिसको प्रिय हो कौन होगा, वो कौन है, ठीक है, वो यही सुग्गा है। इतना पसीना हो रहा है ना, दोपहर में इतना तापमान है कि क्या बताएं, पसीना पूछे, लिखते नहीं बनता हाथ से। ठीक है, तो चलिए, बस आप विश्वास एक दिन मुझ पे कर जाओ, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, और आप अपने आप पे विश्वास कर लो हमारे साथ साथ। ठीक है, तो आपकी भी निकल जाएगी। बस हम लोग मिल करके अगर विश्वास कर लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रक्ततुंड, रक्ततुंड इनकी नहीं है, वितुंड है, रक्ततुंड नहीं है। ठीक है, माने रक्ततुंड, सॉरी, हाथी की नहीं है, रक्ततुंड इनको माने सुग्गा की है। दाड़िम प्रिय बता ही दिया, सुआ, सूख, सुग्गा बोलते ही हैं, तो वितुंड हाथी का है, ये बात। आगे देखिएगा और रटे जाइएगा, आगे देखिएगा। दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो कीर, पहला क्या दे रखा, कीर, कीर होते, कीर किसका है, कीर यही ऊपर वाले का है भाई। कीर माने तोता होता है, कीर माने क्या होता है, तोता होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुधा, सुधा माने क्या है, सुधा का गरल, सुधा का विलोम गरल होता है। हलाहल माने, तो ये तो अमृत का हो गया, ये भी नहीं होगा। अमृत दे ही रखा, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा नहीं, अमृत, अमृत तो दूध को कहते ही कहते हैं, रस नहीं होगा, रस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अमृत बोलते हैं, दूध को भी बोलते हैं अमृत, और पानी को भी अमृत बोलते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बताइए, दूध का पर्यायवाची इसमें पूछ रहा नहीं है। ठीक है, तो दूध का पर्यायवाची नहीं है। गोरस, गोरस मान, हाँ, गाय से प्राप्त होता है इसलिए गोरस बोलते हैं। ठीक है, और क्षीर, क्षीर माने दूध होता ही होता है। बचा पय, ठीक है, पय और अमृतत्व। अगर ये अमृत दिया होता तो होता, अमृत होता तो सीधे सीधे तब ये होता, अमृतत्व है। ठीक है, तो ये अमृतत्व है, ये नहीं है। अब पय, पय दूध का भी होता है और
पय किसका होता है? पय जल का भी होता है। किसका होता है? जल का भी। जल, पय, तोय, नीर, पानी, सलिल, ठीक है, ये सब। आगे देखिए जिजीविषा। अरे मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना क्रम से? हाँ, क्रम से चल रहा हूँ। ऐसा लगा मानो मैं कूद गया नए पेज पे अलग। जिजीविषा ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। बताओ कहाँ पे पढ़ाया था जिजीविषा? ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द वही चीज़ पूछा है। जिजीविषा माने विशेष्य है। तो जीने की इच्छा क्या है? विशेष्य है, तो यही जीने की इच्छा है। और अगर कहता जीने, जिजीविषा की जगह कहता जीने की इच्छा रखने वाला या जीने का इच्छुक, तब वो हो जाता विशेषण, तब होता वो जिजीविषु। जिजीविषु, सॉरी, जिजीविषु। जो सही बोलेंगे वही सही लिखेंगे। 201 देखिएगा समवाय। समवाय माने क्या होता है? निकर, निकर का होता है। किसका होता है समवाय? निकर का। अब आप सोच रहे हैं निकर किसका है ससुरा? निकर, निकर, ठीक है, ये है समूह का। किसका होता है? समवाय किसका होता है? समवाय समूह का, समवाय समूह का, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 202 देखिएगा, आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो रटाया हूँ। अति सौरभ होता ही होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, मनमथालय होता है, ठीक है, फलश्रेष्ठ होता है, फलश्रेष्ठ होता है, ठीक है। आगे देखिएगा अम्बु। अच्छा देख लो यहाँ पर अम्बु। अम्बु किसका है भैया? इसी से बनता है अम्बुज, अम्बुज, ठीक है। ज लगा दिया तो जन्म होने वाला। अम्बु माने जल, जल में जिसका जन्म हो उसे क्या कहेंगे? अम्बुज। अम्बुज किसका पर्यायवाची? जो जल में जन्म लेता है, वो है कमल का, ठीक है। तो इससे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए 203 देखिएगा, आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो तामरस किसकी पर्यायवाची बताइए? तामरस, ठीक है, तामरस, बोलिए तामरस किसकी है? तामरस, एक तो कमल की है, तामरस कमल की भी है, ठीक है। तो तामरस रटाया हूँ आपको स्टार लगा के। तो आम्र होता है, ठीक है, रसाल होता है, लेकिन ये आम जो है खाने वाला आम नहीं बोलते ना, आम बात है। ये जो बात कह रहे हो तुम कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, बल्कि आम बात है, माने सामान्य बात है। तो ये अनेकार्थी शब्द के हिसाब से ये क्या है? पर्यायवाची है। और एक बार स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको, कि सभी पर्यायवाची अनेकार्थी होते हैं और सभी अनेकार्थी पर्यायवाची होते हैं। 2 स्टेटमेंट थे, उसमें बताना था। आई थिंक सीसेट में पूछा था या किसी में पूछा था विशेष के। 204 देखिएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताना है। पारिजात अभी अभी बताया, पारिजात किसका है? पारिजात देवद्रुम का है, कल्पतरु का है, सुरतरु का है, देवबिटप का है, सुरबिटप का है, ठीक है। माने पारिजात किसका है? पारिजात का ही है, माने और क्या कहते हैं पारिजात, कुछ इतनी पर्यायवाची मैंने बताया तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है? सरसिज। तो सरसी माने क्या होता है? सरसी, सरसी, और ज लगा है। ज माने जन्म लेना, किसमें? सरस में। सरसी माने क्या होता है? किसकी पर्यायवाची? तालाब की। किसकी? तालाब की। तो तालाब में जिसका जन्म होता है उसका क्या है? उसे क्या कहेंगे? सरसिज। तो सरसिज किसकी पर्यायवाची हो गई? कमल की। तो ये कमल की हो गई। अब सब मतलब ये देखो, ये बताया तो इसका मतलब ये पर्यायवाची बताया, ठीक है। पारिजात बता ही दिया। अमृतत्व तो होता नहीं है, इसका अभी पढ़ा था। कुसुम, कुसुम किसका है? कुसुम प्रसून पुष्प फूल का है, ठीक है। अमृतत्व तो किसका है? तो भैया देख लो, उसके ऊपर भी आया था, इसमें दे रखा है। अमृतत्व माने मोक्ष। अच्छा अमृतत्व, ठीक है। कहते तो हैं परम पद प्राप्त करना, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए क्या है? ध्यान साधना कर रहे हैं। 205 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ठीक है, तो अमीय। क्या अमीय है? ठीक है, अमीय। अमीय तो किसमें पढ़े हैं आप? आपको मैं पढ़ाया हूँ तद्भव तत्सम में। अमी, अमी और अमीय, अमी और अमीय देखने के तत्सम लगते हैं, लेकिन है क्या ये? तद्भव। इनका तत्सम क्या होता है? अमृत। इसका मतलब ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। पावस इसके पहले अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रटाया मैं आपको कि वर्षा का होता है। किसका? वर्षा। और मैं एक कहानी बताया था कि महाराष्ट्र में क्या है?
महाराष्ट्र में नागपुर में जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं, पाउस आला रे, मतलब बारिश आया, माने बारिश आता है तो क्या बोलते हैं, पाउस आला। ठीक है, तो पाउस बोलते हैं। आगे देखिएगा मद, मद माने आप जानते हैं कि ये मद देनी है आपको। अब यहाँ पर क्या है, उदक, उदक क्या होता है, उदक होता है, संबर होता है, ठीक है, अमृत होता है, ये सब पानी का होता है, जल पयतोनिर पानी होता है। आगे देखिए 206 नंबर देख लीजिएगा, जल शब्द का पर्यायवाची है। तो पहला देखिए क्या है, सलिल। सलिल जल की पर्यायवाची होती है अनल। देखो अनिल होता तो अनिल अलग है, अनिल किसका है, बोलिए, अनिल हवा की है ना, जबकि अनल किसका है, अनल अग्नि की है, अनल अग्नि की है। ठीक है, अमी अमृत की है, तो सलिल क्या है, इसकी पर्यायवाची है पानी। पानी की पर्यायवाची बताइए जल्दी से, उदक होता है, अभी अभी पढ़ा आपने, उदक होता है। ठीक है, पीयूष, पीयूष सुधा किसका है, अमृत का है। मोदक, 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 मोदक मुझे लग रहा है गणेश का होना चाहिए। रसद, रसद, रसदंड, रसाल, ये सब किसका है, गन्ने का। आगे देखिएगा पुत्री, पुत्री का तो बहुत अच्छे से बताया, बताओ सिंधुजा किसकी पर्यायवाची है। मैंने कहा था ना, सिंधु माने क्या है, सिंधु माने, सिंधु माने समुद्र, सिंधु माने समुद्र, और समुद्र की पुत्री माने समुद्र की जन्मी कौन है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। वनीता, वनीता देखो, वनीता ही क्या है, पुत्री है। ठीक है, लेकिन अन्य का देखो वनीता, अच्छा वनीता तो स्त्री का होता है भाई, वनीता तो ये देखो, मैं अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन देखो दिमाग में जैसे बोला वैसे दिमाग में आ गया कि ये वनीता तो क्या है, वनीता तो स्त्री का होता है, कहाँ से यहाँ आ जाएगा वनीता। आगे देखिए तरड़ तनुजा, जैसे मैं बताया हूँ, तरड़ीजा, तरड़ तनुजा। तरड़ तनुजा किसका है, तरड़ी माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, तो तरड़ी की पुत्री कौन है, सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना। तो वहाँ पढ़ाया था तो तब भी तो कर लेते। अवनी माने क्या होता है, अवनी माने अवनी, अवनी का विलोम, अवनी का विलोम क्या होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ, रटाया हूँ। अवनी का विलोम होता है अंबर, क्या होता है, अंबर। इसका मतलब अवन क्या हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी की और पर्यायवाची क्या है, बीज प्रसु, विपुला, रत्नगर्भा। ठीक है, ढेर सारी पर्यायवाची हैं, बता भी दे हूँ। आगे देखिएगा 209 देखिएगा, ये कह रहा है किरण, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो कर, मयूख, रश्मि, दीप्ति। ठीक है, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, किरण की। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, तो मरीच, मरीच माने, मरीच माने किरण होता ही होता है, रस माने होता है, कर्मयुग बता ही दिया था, दीप्ति होता ही है, दीप्ति माने प्रकाश, किरण होना चाहिए भाई, इसमें क्यों नहीं क्यों है। ठीक है, पुष्कर, पुष्कर माने क्या होता है, पुष्कर माने तालाब, पुष्कर माने तालाब, जबकि पुष्कल माने क्या होता है, अगर पुष्कल होता तो क्या होता, तब स्वर्ण होता, क्या होता, स्वर्ण, बता रहा हूँ, आप ऐसे सुनते जाइए। ठीक है, दीप्ति नहीं है, दीप्ति कैसे नहीं है यार, दीप्ति भी होना चाहिए। ठीक है, दीप्ति होना चाहिए, इसमें क्या है, आयोग ने इसके दोनों ऑप्शन मांगे हैं कि नहीं है, लेकिन दीप्ति तो प्रकाश का होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 210, 210। ठीक है, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कर्मयुग वहाँ ऊपर चर्चा किया था, तो देखो कर यहाँ पर आ गया तो आप कर लेंगे। अब मरीचि होता है, अर्ची होता है। विभावरी बहुत बार से बता रहा हूँ, विभावरी तारों भरी रात, मेरे से युक्त जो रात है, तारों भरी रात। ठीक है, मैं दिखाई दूंगा इसमें, तो तारों भरी जो रात है वो विभावरी है। सरवरी चांद वाली रात है, अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, बार बार पढ़ाऊँगा, और भी मिल जाएगा, 2-4 बार और पढ़ाऊँगा, कैसे नहीं आपको याद होगा। और ठीक है, जब ठान लिया तो ठान लिया, ऐसा कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। चोर माने, चोर क्या क्या होता है, खनक, मूषक, कुंभिल। ठीक है, बहुत चुपके चुपके, बहुत, और ये मैं साहसिक तो लिखाया हूँ, ये जो साहसिक है, साहसिक भी लिखाया हूँ। देखो कुंजर, अब वो हमें न आता हुए तो भी इतना पढ़ाए, उससे देखो यार क्या है, कुंजर, कुंजर हाथी का, वितुंड मतंग गयंद, करी करी करी, हस्ती हस्ती, सिंदूर, ये सब क्या है, कुंजर हाथी के हैं, तो ये तो होगा नहीं। पामर, नीच, खल, दुष्ट। ठीक है, अभी अभी पढ़ा था, तो ये पामर, नीच, खल, दुष्ट का है। ठीक है, अब प्रतारक, प्रतारक माने क्या होता है, प्रतारक माने
प्रताड़ना देने वाला जिसे ठग कहते हैं, ठीक है। मूषक, मूषक माने चोर, मूषक माने चोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतारक माने एक बटमार बोलते हैं जिसको, ठीक है, ठगी करने वाला, और चोर चोरी करता है। तो मूषक होता है वो, ठीक है, साहसिक होता है, कुंभिल होता है, खनक होता है, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। 212 नंबर देखिए कि दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं। दिन का अभी बताया था, दिवा वासर, दिन दिवा वासर, ठीक है, ये सब किसके हैं, दिन के हैं, तो इसमें वासर मिल गया आपको। इसके ठीक ऊपर ही तो दिन दिवा वासर बताया था, तो वही चीज़ यहाँ मिल गई। तिथि, तारीख, मिति, ये सब क्या है, ये तो सब एक ही के पर्यायवाची हैं, डेट की माने तारीख की। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है बता रहा है, ठीक है। तो द्विज माने पक्षी होता, पखेरु माने पक्षी होता है, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा है, कहने प्राण पखेरु उड़ गए, तो बसंत दूत, बसंत दूत नहीं है, बसंत दूती बोलते हैं। बसंत दूत किसको बोलते हैं, जो बसंत के आने के बारे में बताती है, कू ऐसे करके, तो कौन सी है, तो सुआ सुग्गा का है, ये बसंत दूत कोयल को या बसंत दूती कहते हैं। सिखी शिखंडी वर्जी, सिखी शिखंडी वरही ध्वजी, नीलकंठ मोर मयूर, ठीक है, ये सब मयूर के हैं, बता ही चुका हूँ कई बार, फिर बता रहा हूँ। पखेरु क्या है, पक्षी के, द्विज किसके हैं, पक्षी के हो गए। सुआ सुग्गा का बता ही दिया। 214 नंबर देखिएगा, इसे सुनते रहो यार, कैसे नहीं याद होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु का मतलब क्या होता है, हो गया, आप जान गए, पक्षी की बात कर रहा हो। 215 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है बहुत, बहुत का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत का क्या होगा, ठीक है, बहुत का पर्यायवाची क्या है, अनन्यता, अनन्यता, अनन्यता नहीं होगा, अनन्यता तो क्या है, अनन्यता जो अनन्य से संबंधित ना हो। राशि, राशि होगा नहीं। निष्णात, निष्णात का मैं आपको बताया था, बताओ जल्दी से जरा थोड़ा सा, निष्णात का, ठीक है, निष्णात जिसको बोलते हैं, जो बहुत तीव्र मेधा बुद्धि का होता है उसको निष्णात बोलते हैं, जिसको हम लोग चतुर कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चतुर, दक्ष, कुशल, उसे निष्णात कहते हैं। और ये लिखाया हूँ, ये थोड़ा सा अलग भी लगता है, इसे याद रखिएगा, अगर आएगा तो थोड़ा सा आपको करना असहज हो जाएंगे, तो इसलिए रटते जाओ। प्रभूत माने बहुत, प्रभूत माने बहुत होता है, और विपुल माने भी क्या होता है, विपुल माने भी बहुत होता है। प्रभूत माने बहुत होता है और विपुल माने बहुत होता है। और प्रचुर तो आप जानते हैं। हंस, 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 हंस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। चक्रांश, चक्रांश हंस का होता है, आप लिखे हैं। जीमूत, अरे यार जीमूत कैसे हो सकता है, जीमूत तो बादल का है, जीमूत किसका है, बादल का होता है, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मुझे याद है। जीमूत क्या है, बादल का है। चक्रांश इसका होता है। सूर्य हंस, सूर्य हंस को कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा नहीं, तो देखो जीमूत इसका भी होता है कि नहीं होता है भाई, देखिए जीमूत माने बादल तो एकदम कन्फर्म मैं हूँ, लेकिन अन्य का ऑप्शन देखो, हंस, हाँ देखो बिल्कुल जीमूत नहीं है। जीमूत तो कह रहा हूँ ना, मुझे एकदम अच्छे से याद है। जीमूत किसका है, बादल का, किसका है, बादल का। चक्रांश होता है, चक्रांश इसका होता है। देखो सूर्य को भी क्या कहते हैं, हंस, सूर्य की किरणें होती हैं। और ये आत्मा को हंस क्यों कहते हैं, कहते हैं ना कि इस शरीर का, इस क्षणभंगुर शरीर का जिस दिन हंस निकल जाएगा, क्या कहते हैं, जिस दिन इसका हंस निकल जाएगा, हंस उड़ चला रहे, ठीक है। तो जिस दिन हंस निकल जाएगा, तो जिसको आप, ठीक है ना, डब साबुन लगा लगा करके जो एकदम मेंटेन कर रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या है, उसको कहेंगे कि यथाशीघ्र, पहली बात तो घर से तुरंत तत्काल बाहर निकाल दो, ठीक है। जो लड़के बच्चे आएंगे देखने ताकने, वो घर से बाहर ही देख लेंगे। घर से बाहर निकालो और जल्दी से इन्हें ले जाओ, इनका दाह संस्कार करो, ठीक है। ये आपकी वैल्यू, मतलब वैल्यू आपकी है जो बोल रहे हो, ठीक है, आपकी शरीर की नहीं है। इसीलिए भैया दूसरे पेट उठ ना काटना यार, ठीक है। अपने पूर्वजों से सीख लो, वो लेके जो भी रखे वो यहीं है, लेकिन वो चले गए, तो दूसरे को सताना नहीं यार। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान की तरह जी के यहाँ से निकलो, यहाँ आए हो तो जाना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन जियो। 217 देखिए, खल, खल अभी इसके ऊपर बताया था ना, खल दुष्ट नीच पामर, ठीक है।
दुर्जन, ये सब क्या है, माने नीच व्यक्तियों का है। तो पर्यायवाची पूछ रहा है। तम का देख लो, तम तमी, तम तमी तमिश्रा ध्वांत, अंधकार का पर्यायवाची है, मैं कई बार बोलता हूँ। ठीक है, प्रपंच होगा नहीं खल दुष्ट का। अधर्म, अगर ये अधर्मी होता तब नीच दुष्ट खल हो जाता, लेकिन ये अधर्म है माने विशेष्य है, विशेषण है नहीं। तो सठ माने दुर्जन, सठ माने दुर्जन, दुष्ट होता है तो सठ इसकी पर्यायवाची हो जाएगा। द्रव्य किसकी पर्यायवाची कह रहा नहीं है। द्रव्य कई सेंस में यूज किया जाता है, धन के संदर्भ में भी होता है, और ठीक है इस तरीके से। तो द्रव्य, द्रव्य माने संपदा होता है। विभूति माने संपदा, इसके ठीक अभी अभी ऊपर पहले पढ़े थे। और समृद्धि माने संपदा होता है, आप जानते हैं कि धन दौलत या ये सब आ जाए। आभूषण, आभूषण किसका है, तो आभूषण आप पढ़े हो अभी इसके पहले, टूम, किसका, टूम, टूम हो गया, भूषण हो गया, भूषण हो गया, और किसका है, मंडन है, मंडन, महिमा मंडन करते हैं आप, आभूषण है। टूम माने आभूषण है, भूषण माने आभूषण है, मंडन माने आभूषण है। ठीक है, तो ये द्रव्य का नहीं होता। विभूति माने द्रव्य होता है, माने संपत्ति होता है। समृद्धि माने धन संपदा होता ही है। आगे देखिएगा, मित्र, हे मित्र, एक पर्यायवाची तो अभी मिला था ना, जो ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था उसके डिस्क्रिप्शन में, वो क्या था, वो वयस्य था। क्या था, वयस्य। देखो, इससे मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो आयोग होता है ना, वो जो जितने जैसे शब्द है ना, उनमें से उसी शब्द को अलग अलग फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा बदल बदल के पूछता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शब्द तो एटिटीज वही घूम घूम के रखता है। जैसे देखो, वहाँ वयस्य दूसरे तरीके से पूछ लिया, मैंने पूछा नहीं तो वहाँ ऑप्शन में वयस्य दिया था, और यहाँ सीधे वयस्य के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पर वयस्य के बारे में पूछ लिया है। अब देखो, अमर्त्य, अमर्त्य कौन है, जो मरता न हो, जो अमर अमर रहता हो। ठीक है, तो आप जानते हो देवता कभी मरते नहीं हैं, इनमें हम लोग पढ़ चुके हैं। सुर माने देवता, अमर्त्य अजर, अजर अमर अमर्त्य। ठीक है, तो ये सब देवता के पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। जीवनेश माने जीवन का, जीवन का ईश्वर कौन है, माने जीवन का ईश्वर माने जब चाहे तब आपको टपका दे, समझ गए कि नहीं। तो वो कौन है, तो कौन है, यमुना के भ्राता, यमुना के भ्राता कौन है, ठीक है बताइए, तो यमराज, यमराज। इन्हें क्या कहते हैं, कतांत भी कहते हैं, कतांत भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कतांत कहते हैं। ठीक है, तो जीवनेश माने जीवन के ईश हैं, ये जब चाहे तब ये ले चलें। तो कहेंगे हंसा उड़ चला रे, हंसा माने, ठीक है, वहाँ के संदर्भ में आपको बता चुका। 220 देख लीजिए, घड़ा, घड़ा का क्या पर्यायवाची है पूछ रहा है। देखो ये टूम, टूम देखो अभी आपको बताया था, टूम, टूम किसका है, आभूषण का है, तो ये तो हो नहीं सकता। कुंभी, ठीक है, कर, करी, 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 हस्ति, हस्ति, कुंजर, वितुंड, मयंग, कुंभी, कुंजर, सिंदूर, ये सब किसकी है, हाथी के, तो ये हो नहीं सकता। खटपट, खटपट भौरा का होता है, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, अब देखो ये कूट, सच में कूट अगर आता तो मैं ना कर पाता। मुझे देखो घड़े का कूट याद नहीं, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे खटपट पता है, मुझे टूम पता है, मुझे कुंभी, कुंजर, गयंद, मतन, बितुंड, सिंदूर, वारण, ये मुझे पता है। मैं इन 3 ऑप्शन को काट के कर सकता था आंसर, समझ गए कि नहीं। इसीलिए आपको याद रख लो। अब कुट 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 याद रख लो भैया, घड़ा है, कुट 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 मत करना, नहीं घड़ा अब फट जाएगा। फट जाना शब्द सही नहीं है, फूट जाएगा। आगे देखिएगा, 221 नंबर देखिए, अशक्त, अशक्त, अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, माने बिना शक्ति वाला हो, उसकी बात कर रहा है। वंचक माने क्या होता है, अभी उसी को कहा था, बटमार कहते हैं इसको, बटमार कहते हैं, बटमार। बटमार को क्या कहते हैं, बटमार को कहते हैं ठग, बटमार को क्या कहते हैं, ठग, वंचक बोलते हैं उसको। तो ये हो गया। निष्णात अभी अभी पढ़ा था, निष्णात माने क्या, प्रवीण, दक्ष, दक्ष, प्रवीण, कुशल, निष्णात होते हैं। निर्जर, जो जर्जर कभी न होता हो, निर्जर माने जो कभी बुढ़ाता न हो, माने बूढ़ा न होता हो। तो हमने कहा जो बूढ़ा न होता हो, जो मरता न हो, ये सब किसकी पर्यायवाची है। अजर, अमर, अजर, अमर, निर्जर, अमर्त्य,
ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची है? देवता की। तो ये बता दिया, तो तीनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ऑप्शन से कर लेंगे। मंद, मंद भले ना आपको आता हो कि निर्जर पता होना चाहिए, वंचक पता होना चाहिए, निषड़ात पता होना चाहिए, आप आंसर कर ले जाओगे। और अगर 3 ऑप्शन के पूरे तीनों बता लो ना, सच में आप उस दिन मान लेना कि उस दिन आपका है, आप एकदम धुआंधार खिलाड़ी बन गए। ठीक है। नियति, नियति का पर्यायवाची क्या है? कह रहा नहीं है। नियति माने, नियति माने जो प्रारब्ध में हो, भविष्य में हो, उस चीज़ की बात करता है। प्रारब्ध, तो नियति कहते हैं ना कि जो प्रारब्ध में है वो हो के रहेगा, जो नियति में है वो हो के रहेगा, जो नियति में है वो हो के रहेगा। नहीं तो मैं 2014 में क्या है, 2014 में मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे क्या था, सेलेक्ट था बिलासपुर में। ठीक है। और आज मेरी ज़िंदगी कहाँ होती। ठीक है। मैं तो हुई है वही जो राम रज राखा। ठीक है। तो नियति ने ये तय कर रखा था कि चलो ज़िंदगी भटकते 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 चलेगी। ठीक है। जब तुम्हें ही मंजूर है तो मुझे क्या टेंशन है भाई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, नियति, नियति माने प्रारब्ध होता है। भावी, भावी माने भविष्य में होने वाली चीज़, वही तो नियति है, वही तो नियति है। और हम आप नहीं तय करते, बल्कि क्या है, नियति को कौन तय करता है? दैव, दैव्य माने देवताओं, माने दैवी शक्तियों के द्वारा तय होती है, इसलिए उन्हें दैव्य कहते हैं। शाश्वत क्या कहते हैं? शाश्वत नियति नहीं होती है। नियति अगर शाश्वत हो जाएगी तब तो मतलब आप नौकरी पा गए, तो माने शाश्वत माने ऐसे ही नौकरी पर ही खड़े रहेंगे, अरे भैया 60 साल में रिटायर होना है। ठीक है। तो शाश्वत माने चिरंतन होता है, हमेशा बने रहना होता है, वो उसकी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। शाश्वत की एक पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, वो आएगा तो आप शायद करने में असहज हो जाए। जैसे निषड़ात का चतुर दक्ष होता है, वैसे ही याद रखिएगा। लिखाया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है। अहर्निश, अहर्निश ये भी शाश्वत या नित्य या चिरंतन या, ठीक है, इसका है। आगे देखिएगा देवता, देवता का अभी अभी मैंने कितना बताया। ठीक है। जो मरते न हो, अमर हो, जो बुढ़ापे बूढ़े ना होते हों, सुर हो। ठीक है। इस तरीके का। तो और विबुध, विबुध तो यार अभी अभी कुछ ही समय पहले पढ़ाया था ना कि विबुध माने देवता, विबुध माने देवता। और इसमें देवताओं का ईस अगर जोड़ दिया जाए, देवताओं का अगर ईस कहा जाए तो विविधेश हो जाएगा। और विविधेश देवताओं का ईस कौन है? इंद्र है। कौन है? इंद्र है। तो उसकी पर्यायवाची अभी इतने अच्छे से डिटेल पढ़ाया था, तो अब तो कर ही लेंगे आप। विबुध माने देवता हो गया। अतनु, अतनु तो जानते किसका है? मार स्मर मंथज मनमथ मनोज, मनोज केतन पुष्प धनवा अनंग रतिपति। इतना जितना मैं बोल रहा हूँ ये सब किसके हैं? कामदेव का। अतनु किसका है? कामदेव का है। कोविद, कोविद माने होता है पंडित, ये बताया हूँ आपको। कोविद माने क्या होता है? पंडित माने महिषी, विद्वान। ठीक है। कोविद उनको कहते हैं। जीवन पति, अभी देखो जीवन का पति कौन है आपके? जब चाहे तब आपको राधे राधे निपटा दें आपको, तो कौन है? यमराज, यम के भाई, यम भ्राता। ठीक है। तो विबुध माने देवता बता ही चुका हूँ। निर्जर भी कहते हैं देवताओं को। और क्या कहते हैं? अजर, अमर्त, अमर, अमर्त्य। ठीक है। और क्या बोलते हैं? सुर माने देवता। इस तरीके से देवता की है। तो अब यहाँ पर देखो, अलंकेश नहीं होता भाई, अलंकेश होना चाहिए। अलंकेश, अलंकेश। ठीक है। अलंकेश। विबुध माने देवता होता है, यहाँ पर लिखा है, लिखा है। अलंकेश बताओ जल्दी से। लोकेश किसका होता है? लोकेश, लोकेश ब्रह्मा का होता है। अलंकेश किसका होता है? ठीक है। क्या ये कुबेर का होता है क्या अलंकेश? देखना, थोड़ा बताना कमेंट करके। तो पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है। अलंकेश, लेकिन लकेश नहीं, अलंकेश। चलो मित्रों, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब 225 नंबर देखिए। देवताओं का क्या पर्यायवाची नहीं है? तो देव होता है, सुर माने देवता होता है, अमर, अजर, निर्जर। ठीक है। ये सब होता ही होता है। तो महीधर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मही माने क्या होता है? मही माने धरा होता है, धरा माने पृथ्वी। तो मही माने पृथ्वी हो गया, और धर माने जो धारण करता हो। तो महीधर किसकी है? महीधर होता है पर्वत का। किसका होता है? पर्वत का। तो महीधर, महीधर, धराधर, धरणीधर, अचल पर्वत का है। ठीक है।
पृथ्वी का मही केवल होता है। हो गया। 226 देखिए कि इच्छा, इच्छा की कौन सी पर्यायवाची नहीं है भैया? इच्छा। तो इच्छा अभी भी बोला था कि ईहा, स्प्रीहा, लिप्सा, तृष्णा, वासना, ठीक है, ये सब क्या है? वित्रिहा। मैं उस समय एक इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि देखो वित्रिहा, वित्रहा एक बार देख लेना कि कहीं ये रिपीट ना हो। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था, और मैंने आपसे कहा था ना, आपने कोई कमेंट भी किया ना, तो ढूंढा है, और अगर ढूंढा होता तो आज यही सवाल क्या है पूछा। बहरहाल ये तो आप कर लोगे कि इहा, इस लिप्सा, स्प्रीहा, मनोकामना, मनोरथ, ठीक है, ये इच्छा की पर्यायवाची हैं। लेकिन वित्रहा किसकी है? अगर ये कल को पूछ ले तब क्या होगा? तो इंद्र की है भैया, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है, इंद्र की। किसकी? इंद्र की। लेकिन सही से कहते हैं ना 20-22% जो दिया हो, अगर रट लोगे ना तो एक को सवाल अब नहीं बाहर गया, 200 पार हो गए क्वेश्चन, तो तब क्या जाएगा? हरिण, देखो हरिण और हिरण, ठीक है, वो सब उसी की पर्यायवाची हैं। कुंज, कुरंग, कुरंग में पढ़ाते वक्त बोला था ना, ऐसे उसकी पीठ पे क्या है, गोल गोल चकत्ते रहते हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके के जो हिरन होते हैं उन्हें कुरंग बोलते हैं, ठीक है। मृगांक किसका है? वो तो चंद्रमा का है, ठीक है। कुरंग ये हो गया। सिंदूर हाथी का, भी कितनी बार बोला हाथी का। चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, ये सब किसका है? ये सब बिजली का है, आप जानते ही हैं। हिरन, हिरन या हरिण, वही वाली बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है? सारंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग का अलग से लिखाया हूँ, बहुतों का होता है। सारंग माने बादल भी होता है, सारंग माने पानी भी होता है, सारंग माने जो है मोर भी होता है, सारंग माने कोयल भी होता है, सारंग माने हिरन भी होता है, सारंग माने शेर भी होता है, सारंग माने उसके आगे वाले मुझे नहीं पता है। गयंद, मतंग, बितुंड, करी करी करी, हस्ति हस्ती, कुंजर, वारड़, ठीक है, ये सब क्या है? हाथी के हैं। वितुंड, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी हो गया। मृगलांछन, मृगलांछन मुझे नहीं पता है, ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का देखिएगा 229 का देख लीजिए, ब्राह्मण को क्या कहते हैं अभी, ठीक है। देखो ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं अग्रजन्मा। देव माने देवता होता है, देवेश माने देवताओं का जो ईश्वर हो उसे क्या कहेंगे? देवेश। तो देवेश किसकी पर्यायवाची हो गई? देवताओं का भी ईश कौन है? इंद्र। कितनी बार बोल रहा हूँ, सूर्य माने देवता, देवताओं का पति कौन है? तो इंद्र है, ठीक है, तो देवेश भी हो जाएगा। पंचसर, पंचसर किसका है? पंचसर तो आपको पढ़ाए हैं, पंचसर तो किसका है? पंचसर कामदेव का है क्या? पंचसर, ठीक है, पंचसर। अभी इसको देखते हैं पंचसर, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। अग्रजन्मा कहते हैं, अग्रजन्मा आप जानते हो ब्राह्मण को इसलिए मतलब कहते हैं कि ये क्या है, हम सामान्य लोगों से क्या है, उपनयन संस्कार के बाद समावर्तन का जो संस्कार होता है वो अच्छी शिक्षा लेके आते हैं, ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति से अपग्रेडेड वर्जन में होते हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण है वो अग्रजन्मा उनको कहते हैं, ठीक है, विवेक की वजह से माने उनका, ठीक है। वास्तविक ब्राह्मण की बात हो रही है, जो ज्ञान की बात होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं जो पंचसर, मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है कि किसका है, वो देखो ढूंढो तो इसमें इंद्र, देवेश, सत्येंद्र, ये है पंचसर, कामदेव का ही है। पंचसर किसका है? कामदेव का है। इतनी बार पढ़े रहो कि यार रेजोनेंस होना चाहिए, कि मतलब दिमाग में क्लिक करने लगे कि यार ये पहली दफ़ा तो लगना चाहिए कि यही है, भले बाद में कंसोलिडेट करना पड़े, लेकिन मतलब इतना पढ़ो कि आपको लगे कि यार ये पंचसर अगर है तो कामदेव का लगता है मुझे ऐसा, ठीक है, वो ऑप्शन में आएगा तब कर ले जाएंगे। नरक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आत्मोत्सर्ग, देखो आत्मोत्सर्ग अभी अभी पढ़ा था ना, आत्मोत्सर्ग तो उसे कहते हैं ना भैया जो शहीद होते हैं, जो अपना बलिदान देते हैं, क्या करते हैं? बलिदान देते हैं, उन्हें आत्मोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। वो नरक कैसे कह देंगे आप, इतना घिनौनी बात क्यों कह रहे हैं आप? नरक माने यमलोक होता है, यमपुर होता है, वो नरक है, दुर्गति नरक कहती ही है। 231 नंबर देखिएगा, कृष्ण आ जाओ मुकुंद, ठीक है, ऋषिकेश बनमाली, मेरे कान्हा आ जाओ, एक बार आपका भी नाम ले लूँ, ठीक है। तो कह रहा है कृष्ण की कौन सी पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो मुकुंद इनकी पर्यायवाची है। ऋषिकेश बनमाली, बनमाली, बनमाली बोलते हैं, बनमाली दामोदर तो है ही है। कंसारी, कंसारी में देखो क्या है, कंस है, कंस है प्लस अरि है, क्या है? अरि। अरि माने क्या होता है? अरि माने होता है दुश्मन, अरि माने दुश्मन, तो कंस का दुश्मन कौन थे? अरि।
जैसे हमने आपको कहा है भुजगारी, भुज माने सर्प, भुज माने सर्प, और अरि, अरि माने सर्प का दुश्मन कौन है, तो गरुड़ है। कौन है, गरुड़ है, मोर है। ठीक है, तो ऐसे समझा रहा हूँ। कोविद माने क्या होता है, ब्राह्मण होता है। कोविद माने ब्राह्मण, अभी इसके पहले पढ़ा था कोविद, तो कोविड-19 वाला ब्राह्मण। बंदर का देख लीजिएगा, कीस कपीस, ये सब बंदर के हैं भैया। ठीक है, देखो ये 1 मिनट यहाँ पर गलत मत करिएगा। देखो कीस माने बंदर होता है, कीस माने बंदर होता है, लेकिन ठीक है, कीस माने बंदर होता है और कपि माने बंदर होता है। लेकिन अब इसको समझो, कभी गलत नहीं होगा। बोलने के जो बोल दिया वो ध्यान तब भी देखेंगे। देखो कपि माने क्या होता है, कपि माने बंदर, लेकिन ईश माने क्या होता है, ईश्वर माने बंदरों में श्रेष्ठ, बंदरों का ईश्वर कौन है। तो अब अगर ये भी ऐसे ही मार दोगे बंदर, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कीस, क्या मैं लिख दिया, कीम लिख दिया भाई। ठीक है, कपि नहीं, अच्छा कपि है। कपि माने बंदर, बंदर का ईश्वर कौन होता है, तो किसको कहते हैं आप, बजरंग बली को। किसको कहते हैं, बजरंग बली को, है ना, हनुमान को। किसको कहते हैं, हनुमान। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कीस या कपीस जो है, नहीं, कपि जो है वो बंदर का होगा, ये बंदर का होगा, लेकिन उनका जो ईश्वर है वो बंदर का नहीं, बल्कि उनमें श्रेष्ठ होगा जो हनुमान का होगा। अर्थात कपीस किसका है, कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हनुमान की पर्यायवाची। देखो समझा दे रहा हूँ ताकि आप अब गलत मत करना। मरकट माने बंदर होता है, हरि माने बंदर होता है, शाखा मृग बंदर होता है, कपि माने बंदर, वानर, कीस बंदर। लेकिन कपीस कहोगे तो कपि माने बंदरों का जो ईश्वर होगा वो कपीस हो जाएगा, तो वो क्या है, वो हनुमान जी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 233 नंबर, शाखा मृग, अभी अभी बात कर लिए। शाखा मृग किसको कहते हैं, वानर को। वानर क्या है, तत्सम शब्द है। भौरा को भ्रमर कहते हैं। ठीक है, खटपत कहते हैं, अली कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं। हिरण का क्या है, कुंजर कहते हैं, नहीं कुरंग कहते हैं, कुंजर नहीं, कुरंग कहते हैं। तोता का क्या कहते हैं, तोता का क्या बोलते हैं, कीर, कीर है। सुक है, सुक है, सुआ है, सुक, सुआ, कीर और दाड़िम प्रिय, सुग्गा। ठीक है, तोता। चलिए आगे देखिएगा 234 किनारा, किनारा। अच्छा आप देखें जरा कितना बचा है भाई। अरे यार राधे राधे, तब पहुंच गए भाई। मजाक मजाक में पूरा बताओ, 6 टॉपिक पढ़ लिए, अच्छे से पीवाई क्यों कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहिए, कंप्लीट कराएंगे सही से। कौन सा शब्द किनारा का शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कुल माने किनारा होता है, जबकि दुकुल माने कपड़ा होता है। कुल माने किनारा और दुकुल माने कपड़ा। ठीक है, निकर, निकर किसका है बताओ, निकर। अभी इसके पहले ही मैं बोल रहा था ना, इसके ठीक पहले ही तो मैं बोला था, समूह की जब पर्यायवाची पूछा था, समवाय करके लिखा था। क्या लिखा था, समवाय लिखा था, लेकिन वहाँ समवाय मुझे नहीं याद आ रहा था, लेकिन मुझे निकर अच्छे से याद आ रहा था। मैं बोला भी था, लिखा भी था, निकर 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 समूह का है। तो निकर किसका है, समूह का। वही चीज़ यहाँ पर आ गया, ये समूह का है। कुल माने किनारा, दुकुल माने कपड़ा, पर्यंत किनारा, पुलिन माने किनारा। पुलिन कौन बनाता है, पुलिन कौन बनाता है बताइए। ठीक है, समुद्र जब क्या है, अपनी लहरों से तटों को काट काट करके क्या है, कुछ सेडिमेंट को ऊपर चढ़ा देता है, तो जो बैरियर टाइप का बनता है उससे क्या है, पुलिन बना, पुलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिन। ठीक, आगे देखिएगा, अंधकार का पर्यायवाची कौन कौन इसमें से है। ठीक है, तो तम, तम, तमी, तिमिर, तमिश्रा, तम, तमी, तिमिर, तमिश्रा, ध्वांत अंधकार का है। अब देखो तम, तमी भी है इसमें, ठीक है, तिमिर भी है। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए भाई, तम, तमी, तम, तमी, तिमिर, तमिश्रा, ध्वांत। ठीक है, बाकी तुरंग घोड़े का है, तोमर किसका है मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखते हैं कुछ इसमें दिया है क्या, तोमर देख लें जो नहीं दिमाग में आ रहा है। अंधकार के पर्यायवाची तम, तिमिर,
तमस्रा ध्वांत तम तमी तिमिर तमेश्वर ध्वांत, इतना है भाई, ठीक है। जबकि तोमर, तोमर का क्या होता है, बाण। अच्छा हाँ, लिखाया हूँ तोमर, तोमर माने होता है बाण, तोमर माने बाण, बाण माने नाराज, नाराज माने इसुग, इसुग माने सायक, सायक माने सीले मुख। ये सब किसके हैं, बाण के। तमी, तमी किसका है, रात का, तमी किसका है, रात का। तमी रात की पर्यायवाची है, ठीक है। तमी किसका है, रात की पर्यायवाची है भाई, ठीक है। तमी किसकी है, रात की पर्यायवाची है, ठीक है। एक्चुअली जो रात की पर्यायवाची है, ये अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट में ना है आएगा, तो अगर ये अंधकार की जगह पर दे देगा तो ये अंधकार में भी आ जाता है, अंधकार के लिए भी ये पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि अनेकार्थी शब्द में आ जाता है, ठीक है। तमिस्रा ध्वांत, ये हो गया। 236 नंबर देखिएगा, राजा। राजा, राजा माने यहाँ का, हमारे मतलब पृथ्वी के नर, हम लोगों में, मनुष्यों में क्या है, वो श्रेष्ठ होता है। तो इसी से संबंधित सारी इसकी पर्यायवाची बनती हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाया था। इसमें कह रहा नहीं है तो राव होता है, ठीक है। महीप, मही माने पृथ्वी, ठीक है। और इस पृथ्वी पर हम लोगों में क्या है, श्रेष्ठ कौन होता है, तो ये महीप माने राजा, भूप माने राजा, भू माने पृथ्वी, ठीक है। इस भूप राजा हो गया, भूपति राजा हो जाएगा। देखो जितना मैं मर्म समझाया वो सब होना चाहिए। देखो महीप, भूपति, पृथ्वी का पति, माने पृथ्वी पर क्या, हम लोगों का माने जो जन सामान्य होते हैं। महीप होगा, राव होगा, नृप, नृप माने राजा होता है, भूपति होगा, भूमिपति होगा, बिल्कुल होगा, भूप माने भी होगा, नृपति माने क्या होता है, नृपति माने क्या होगा, नृप माने राजा होता है, नृपति। नरेश, नर माने हम सामान्य लोग, ठीक है। उसका ईश्वर, तो उसका ईश्वर राजा ही है, जब चाहे तब निपटा दे। नरेंद्र, नर का इंद्र कौन है, माने नर में श्रेष्ठ कौन है, राजा ही होता है। भूपाल माने इस पृथ्वी का रखवाला कौन होता है, भूपाल। नरपति, हम लोगों में पति श्रेष्ठ कौन है, जैसे सुर का श्रेष्ठ कौन है, सुरपति। सुरपति किसको कहते हैं, सुर माने देवता, देवताओं का पति कौन है, इंद्र को कहते हैं। ऐसे नरपति हमारा श्रेष्ठ है, शासक आप जानते हैं। अभिजात मतलब होता है कुलीन वर्ग, जो श्रेष्ठ वर्ग होता है। जैसे सभा और समितियों में सभा जो सभा थी होती थी एंशिएंट में, वो क्या है, अभिजात या कुलीन वर्गों का के लोगों का समूह होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आर या इस तरीके के पेपर में जो आयोग के द्वारा पूछे गए पेपर की जो भी पर्यायवाची है वो पर्यायवाची का भी करा दिया हूँ, ठीक है। मैं जो है अब आपको विशेष विशेषण का PYQ करा देता हूँ, ठीक है। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इतना ट्रस्ट करते हुए आप पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूँ कि भगवान करे आप में वो वैल्यू में जो आप में इनकलकेट करना चाहता हूँ आप में हो जाए, और एज ए ऑफिसर आप पढ़ें और बने भी। थैंक यू क्लास।